नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेढ़ी गन्ने के लिए खेत को कैसे तैयार करें। यानी कि पौधा गन्ने की कटाई हो चुकी है, अब पेढ़ी गन्ने के लिए हम खेत को तैयार कर रहे हैं, तो इसमें किस समय पर कौन कौन से खाद डालने हैं। स्टार्टिंग वाले खाद की बात कर रहा हूँ। दूसरा, किस तरीके से खेत को तैयार करना है, जुताई कैसे होनी है, सिंचाई कैसे होनी है, खाद कौन कौन से डालने हैं, जिससे कि खेत के अंदर टिलरिंग और कल्ले भी अच्छी तरीके से बन सके, साथ ही साथ खेत के अंदर किसी तरह के कीटों का अटैक ना हो सके और हमारी फसल आने वाले समय में एक अच्छा और शानदार उत्पादन हम निकाल करके दे सके। तो ये जो आप इस समय पर वीडियो हमारी देख पा रहे हैं, ये मेरा पौधे गन्ने की कटाई हो चुकी है और पौधे गन्ने की कटाई के बाद अब मैं इस खेत को पेढ़ी गन्ने के लिए तैयार करवा रहा हूँ। इसमें किसान भाइयों, मैंने कौन कौन से खाद अब तक मैं डाल चुका हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और खाद डालने के बाद मैं इसकी जुताई क्यों करवा रहा हूँ, जुताई करने के क्या फ़ायदे इससे हमें मिलेंगे, और इसी तरीके से जुताई करवानी चाहिए या फिर पत्ती हमें अपने खेत के अंदर छोड़ देनी चाहिए, स्प्रे कौन से करने चाहिए। एक ये कंप्लीट पेढ़ी के गन्ने के लिए एक कंप्लीट जानकारी की वीडियो मैं आपको बना करके दे रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो इसमें कीटनाशक से लेके ग्रोथ प्रमोटर, जुताई, निराई, सिंचाई, सबके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और बहुत अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश करें कि खेत के अंदर आपको किस समय पर क्या क्या करना है। आप बहुत लंबे समय से पेढ़ी भी कर रहे हैं, पौधा गन्ना भी काट रहे हैं और अच्छा उत्पादन भी आप निकाल रहे होंगे, लेकिन जो फार्मूले, जो तरीके मैं आजमा रहा हूँ, जिनका मैं उपयोग कर रहा हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि आप भी एक अच्छा उत्पादन अपनी फसल से प्राप्त कर सकें। तो जैसे आप इस समय पर देख रहे हैं, इस खेत की जो हमारी गन्ने की कटाई है, ये परसों हमारे गन्ने की खेत की कटाई जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। पौधे गन्ने की कटाई होकर के हमारे खेत के अंदर जो पत्ती थी, पत्ती थोड़ी थोड़ी हमारे खेत के अंदर बची थी, तो हमने उस पत्ती को अपने खेत के अंदर से उठा करके खेत से बाहर निकलवा दिया। अब खेत के अंदर बिल्कुल भी पत्ती नहीं बची थी, तो उसके बाद हमने, अब देख रहे हैं आप इस समय पर, ये हमारा रूटावेटर है, रूटावेटर की सहायता से इस पेढ़ी गन्ने को अच्छी तरीके से इसकी जुताई हम करवा रहे हैं। और देख रहे होंगे इसके अंदर पत्ती आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, और ये लगभग एक बिलान नीचे तक अच्छी तरीके से खेत की जुताई कर रहा है। अब इस जुताई से किसान भाइयों फायदा हमें ये देखने को मिलेगा कि जितने भी बीच में हमारी गन्नों की जड़ें थीं जो इधर से उधर फैल रही थी, ये सब कट जाएंगी और ये नई फिर ताज़ी हो जाएंगी। जब ये दोबारा से ताज़ी किसान भाइयों होंगी और इनके अंदर खाद लगेंगे, सिंचाइयाँ इनकी होंगी, स्प्रे इसके ऊपर पड़ेगा, तो ये बहुत शानदार तरीके से कल्ले बनाने शुरू कर देगी और जो आपके पेढ़ी गन्ने की फिर पैदावार आपको देखने को मिलेगी वो कम से कम 15 से लेकर 20% बढ़ जाएगी। हमारे देश के अंदर किसान भाइयों सिर्फ एक बार आपने पौधा गन्ना बो दिया, उसके बाद पेढ़ी गन्ना, कुछ ही किसान भाई तिवर्सी पेढ़ी करते हैं, उसके बाद कोई भी किसान भाई अगली बार पेढ़ी नहीं लेता है। जबकि विदेशों के अंदर 5 से 6 साल तक लगातार एक बार गन्ना वो बोते हैं और 5 से 6 साल तक लगातार पेढ़ी लेते रहते हैं। उसकी निराई गुड़ाई समय से करते हैं, जुताई समय से करते हैं। जहां पर गन्ना जो है जमाव नहीं हुआ है, या मान लीजिए कोई मेड़ा जो है वो खराब हो चुका है, आँख खराब हो चुकी है, तो वहाँ से उस गन्ने को उखेड़ते हैं, हटाते हैं और वहाँ पर नई आँख वो लगा देते हैं। तो विदेशों में 5-5 साल तक जो है पेढ़ी गन्ने को ऐसे ही लगातार लिया जाता है और उसकी कटाई करी जाती है, जबकि हमारे यहाँ पर 2 से 3 साल तक ही इसे लिया जाता है, उसके बाद नया गन्ना फिर हम लोग बो देते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों चलता रहता है। अब जो है हम बात करते हैं कि हमें इस तरीके से, तो अब चलो हमने जुताई कर ली, अब जुताई करने से पहले हमने खाद कौन से डालने, क्या खाद इसके बाद डालने, तो जी नहीं। जैसे आप इस समय पर जुताई देख रहे हैं, मैंने इस जुताई से पहले ही सारे खाद जितने मुझे अपने खेत के अंदर डलवाने थे वो मैंने पहले डलवा दिए और उसके बाद ये जुताई करवाई है। कुछ किसान भाई कहेंगे आपने लाइव वीडियो क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि टांग का ऑपरेशन हुआ है, मैं खेत में नहीं जा सकता। तो ये वीडियो भी मैंने छोटे भाई से शूट कराई है जिस समय पर खेत की जुताई हो रही थी। उन्होंने खाद की वीडियो बनाई है, लेकिन वो भी मैं आगे आपको डालने वाला हूँ, उसे भी आप आगे देख लीजिएगा। तो किसान भाई इस तरीके से आप गन्ने की जुताई करवाइए। गन्ने की जुताई करवाने से ये नीचे तक मिट्टी को फोका कर देगा, मिट्टी नीचे तक मुलायम बन जाएगी और जो नमी हमारे खेत के अंदर थी वो नमी भी खेत के अंदर बैठ जाएगी, रुक जाएगी। जितनी ज़्यादा नमी बनी रहेगी उतना अच्छा फुटाव किसान भाई होगा। यदि इस समय पर हम तुरंत सिंचाई इसकी कर दें या पानी तुरंत दे दें तो हमें भारी संख्या में नुकसान हो सकता है।
तो गलती से भी आपको इस समय पर पानी नहीं देना है। पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि गन्ना कटाई के कम से कम 30 से लेकर 40 दिन 45 दिन तक कोशिश करें कि पानी हमें ना देना पड़े। यदि खेत में नमी है, जैसे इस समय पर आप खेत में देख पा रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा नमी हमारे खेत के अंदर बनी हुई है। इस नमी से हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा कि खाद हमने डाल दिए, ऊपर से जुताई करवा दी, तो इस नमी से ही ये खाद जो है हमारे पौधे को, हमारी जड़ों को मिलना शुरू हो जाएगा और गन्ना जो है अच्छी तरीके से फिर ग्रोथ करनी शुरू कर देगा। तो ये आपको यहां पर बेनिफिट मिलेंगे। और अब से लगभग जो आप देख रहे हैं, ये कल की जुताई थी, परसों की जुताई थी, अब हम लगभग इसे 25 दिन के बाद इसे पानी देंगे, क्योंकि 25 दिन के बाद जब इसे पानी लगेगा, 30 दिन के बाद इसे पानी मिलेगा, तो कम से कम जो हमारी पेड़ी गन्ना होगा 1 से 1.5 बिलान का हो जाएगा। और जब इसे पानी आप देंगे तो ये अच्छी तरीके से और जोर लगाएगा ऊपर को और शानदार पैदावार आपको निकाल करके देगा। अब यहां पर जो मैंने खाद डाले हैं, उन खादों के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत भारी संख्या में बहुत ज्यादा महंगे खाद नहीं डाले हैं, जो डाले हैं वो आपको बता देता हूं। इसके अंदर किसान भाइयों मैंने मात्र 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग किया है। सिंगल सुपर फास्फेट मेरा फेवरेट खाद है, क्योंकि इसके अंदर 5 से लेकर 6 तत्व होते हैं जो हमारी गन्ने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट 120 किलोग्राम इसके अंदर डलवाया गया है और 22 किलोग्राम इसके अंदर पोटास की मात्रा हमने डलवाई है। पोटास इसके लिए डाली है ताकि गन्ने के अंदर अच्छी तरीके से रोगों से लड़ने की शक्ति मिल सके, गन्ना हमारा तनाव मुक्त रह सके और गन्ना हमारा बिल्कुल भी गिरे ना, और स्टार्टिंग जो हमारे पौधे का जमाव होता है उसमें ये फायदा हमें दे सके। तीसरा किसान भैया, इसके अंदर जो है मैंने 3 किलोग्राम जो हमारी पाउडर फॉर्म वाली सल्फर होती है, वो सल्फर भी इसके अंदर डाली गई है। कुछ किसान भाई ने एसएसपी डाली है तो सल्फर क्यों डाली है? किसान भाई इसके अलग ही बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। फंगस से भी ये फसल को बचाएगा, खाद के रूप में भी कार्य करता है और कल्ले बनाने में भी इसकी काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। एक खाद हमने इसके अंदर और डाला जिसे कहते हैं सागरिका, क्योंकि ये काफी सस्ता है और मुझे काफी अच्छा ये लगता है, जो मात्र 415 रुपए का 10 किलोग्राम मिल जाता है। एक हमने किसान भाइयों ये डाला और कीटनाशक के रूप में किसान भाइयों मैंने इसके अंदर ना ही तो रिजेंट डाला है, ना ही कार्टेफ डाली है। इसके अंदर किसान भाइयों मैंने फ्यूरोडान का उपयोग किया है। फ्यूरोडान का उपयोग करने के इसमें कुछ मेन मकसद मेरा ये था कि खेत के अंदर मुझे कहीं कहीं पर घर वालों ने बताया कि खेत के अंदर कहीं कहीं पर हल्का सा जो दीमक है, दीमक का अटैक देखने को मिला। कुछ गन्नों के अंदर दीमक अंदर से देखने को मिली, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 5 किलोग्राम अलग से जो है फ्यूरोडान भी इसके अंदर डलवाई है। और इन सब खादों को मिलवाने के बाद इनका जो बिखराव तो मैंने पूरे खेत के अंदर करवाया और उसके बाद खेत की किसान भाइयों ये जुताई जो है हमने करवा दी है। अब इस जुताई के होने के बाद जितना भी खाद था वो अच्छी तरीके से हमारे खेत के अंदर मिल चुका है। खेत के अंदर अच्छी तरीके से इसकी जो है मिलावट हो चुकी है और अब हम इस खेत को जो है ऐसे ही अब छोड़ देंगे। अगले लगभग 1 महीने तक हम अपने खेत के अंदर किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे और 1 महीने के बाद किसान भाइयों इसके अंदर हम सिंचाई करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर स्प्रे करेंगे। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, ये भी आप मुझे नीचे जरूर बताएं और आप अपने पेड़ी गन्ने के खेत को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं उसके लिए भी आगे आप मुझे बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।